सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नीतू रेवलिया हियर। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं बता देती हूँ, आई एम अ सीए फाइनलिस्ट एंड करंटली मैंने अभी अभी अपनी आर्टिकलशिप ज्वाइन की है एंड दिस वीडियो इज अबाउट दैट ओनली। एंड बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रही थी, रिजल्ट आ गया था, हाँ मार्च 4 को रिजल्ट आ गया था एंड एग्जैक्टली एक महीने बाद मुझे ऑफर लेटर सॉर्ट ऑफ थिंग जो कि कंफर्मेशन होती है वो मिल गई थी 4th ऑफ अप्रैल को, दैट आई हैव फाइनली जॉइन। बट जो ये इतना बड़ा फेज था उसमें बहुत सारे हर्डल्स आए, फ्रस्ट्रेशन, ये वो एंड इंटरव्यू के लिए चक्कर काटना, रिजेक्शन एंड एवरीथिंग, सारे इमोशन भरे थे इस एक महीने में। बट मुझे पता है कि आप लोगों को भी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही है कि कहाँ मैंने ज्वाइन किया, तो मैं बता देती हूँ, इट्स अ बिग फोर। थंबनेल और टाइटल पे तो लगा ही दिया होगा मैंने अभी तक। And which big four I have joined? I guess I think I should not like say the name or something. And yes, कुछ ठीक है, देख लो। थोड़ा ज्यादा मैंने एक्टिंग कर दी, बट स्टिल थोड़ा सा फ्लेक्स तो करना बनता है ना। एंड अगर आप सब भी सोच रहे हो कि मैंने कैसे ज्वाइन किया, तो मैं बता दूं कि मेरा बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा रास्ता था ज्वाइन करने का। नॉट वैसे इलीगल नहीं, मतलब लाइक बहुत डिफरेंट होगा आप सभी से। तो मैं बता देती हूँ आपको कैसे मैंने ज्वाइन किया। ऑल्दो मैंने होप छोड़ रखी थी कि आई विल ज्वाइन बिग फोर, क्योंकि मेरे पास कोई रेफरेंस थी नहीं, बट वो रेफरेंस खुद ही मेरे पास चल के आई। एंड चलो स्टार्टिंग से बताती हूँ। तो हुआ ये कि मार्च 4 को मेरा रिजल्ट आ गया था एंड आई सक्सीडेड वेरी वेरी न्यू। तो हुआ ये कि ऑब्वियसली मेरे पास कोई रेफरेंस खास थी नहीं, मेरे रिलेटिव्स, मेरी फैमिली में कोई सीए नहीं है, दूर दूर के कोई है एक दो सीए, उनसे थोड़ा थोड़ा मैंने नॉलेज गेन करना शुरू किया कि क्या होता है, कैसे करते हैं ये वो। एंड मैंने धीरे धीरे इंटरव्यूज देने स्टार्ट किए। एंड मैं अगर अपने पहले इंटरव्यू की भी बात करूँ तो बहुत बेकार गया था। मुझे शायद ही एक क्वेश्चन का आंसर आता था जो कि थी सेल्स की एंट्री बता दो, तो मैंने वही बताई थी। उसके अलावा मुझसे जितने भी बेसिक क्वेश्चन पूछे गए, मुश्किलों पे तो वो गए ही नहीं थे, उन्होंने सिर्फ बेसिक क्वेश्चन पूछे थे और मुझे किसी का भी आंसर नहीं आता था। एंड नॉट गोना लाई, आई वॉज शिवरिंग एट दैट पॉइंट। किसी भी इंटरव्यू में मैं शिवर नहीं किया, स्टैमर नहीं किया, हेजिटेट नहीं किया, बट मेरा फर्स्ट इंटरव्यू, मैं मानती हूँ कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे बहुत कुछ मैं बहुत अच्छे से बोल लेती हूँ, बट आई वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग दिस थिंग दैट फर्स्ट इंटरव्यू में मैं भी शिवर कर जाऊंगी, मैं भी स्टैमर कर जाऊंगी। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ फर्स्ट इंटरव्यू में। इट वॉज डाइंग हालत। धीरे धीरे मैंने बहुत सारी जगह पे इंटरव्यू दिए, बहुत सारी जगह से मुझे रिजेक्शन मिला एंड इसी से मैं सीखती चली गई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मुझे अंदर अंदर ये होने लगा था कि एक भी जगह से मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कहीं से भी मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मैं मेल कर रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ, किसी के थ्रू रेफरेंस डाल रही हूँ, छोटी फर्म्स में। आई एम नॉट इवन ट्राइंग इन मिड साइज, गुड मिड साइज फर्म, छोटी फर्म जो होती है, मुझे वहां से भी अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं। तो क्या होगा मेरा, आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड कि मुझे कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं किसी एक सीए हब पे, जहाँ पे बहुत सारी सीए फर्म्स है, सीए फर्म्स का हब पे। तो मैं गई एनएसपी, उसके बाद मैं गई सीपी, मैंने बहुत इंटरव्यू दिए बहुत सारी फर्म्स में, फाइनली मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने शुरू हुए। बट आई वाज स्टिल क्रेविंग कि कोई और अच्छी फर्म मिल जाए, कोई और अच्छी फर्म मिल जाए। एंड नाउ कम टू डिलॉयट, हाउ डिलॉयट हैपेंड। सो आई वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि मुझे बिग फोर से कुछ आएगा, क्योंकि रेफरेंस ही नहीं थी, मैं अप्लाई भी नहीं कर पा रही थी। मैंने अप्लाई किया भी था बट दोज रेफरेंस वर नॉट एज गुड, लाइक बड़ी बड़ी रेफरेंस नहीं थी, डायरेक्टर और पार्टनर वाली, छोटी लाइक एम्प्लॉयज कर रहे हैं मुझे रेफर, वैसे वाली थी। बट मुझे पता था कहीं ना कहीं कि दीज वर नॉट पावरफुल इनफ। मेरे पास अच्छी रेफरेंस नहीं थी, मेरे अटेम्प्ट्स ज़्यादा थे, मेरे मार्क्स भी कोई इतने अच्छे नहीं आए थे। तो देयर वर मेनी नेगेटिव पॉइंट्स जो जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा मुझसे, तो मेरा सीवी ही सिलेक्ट नहीं होगा, वो सीवी ही रिजेक्ट कर देंगे। सो ये वाली चीज़ थी, इस वजह से मैं इतना ज़्यादा थी ही नहीं उस जोन में कि मैं जाऊँगी बिग फोर में। सो एक दिन रैंडमली मेरे पास कॉल आता है, तो इसकी बैक स्टोरी थोड़ी सी बता देती हूँ मैं। इस कॉल के पीछे बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि मैंने ऑलरेडी एक वर्कशॉप अटेंड कर रखी है बिग फोर में, दैट इज डिलॉयट ओनली। एंड वो एक दिन की वर्कशॉप थी, मैंने अटेंड की एंड इट वाज कंप्लीट। बट
बीच बीच में वहां से कॉल भी आते थे, बिकॉज इट वॉज द वर्कशॉप इज अबाउट empowering girl education, so they were helping. Deloitte in short is helping and mentoring us to in this CA journey. So वो बीच बीच में कॉल करके पूछते भी थे, अच्छा हाउ इज गोइंग, कैसा चल रहा है आपका, एंड यू आर स्टिल परस्यूइंग द कोर्स और नॉट. सो बीच बीच में ऐसे ही कॉल आते थे. तो वैसे ही एक दिन जो वर्कशॉप की वो होस्ट थी, उनका मेरे पास कॉल आया. मैंने पिक किया. उन्होंने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन, हमें पता चला कि आपका CA इंटर क्लियर हो गया है एंड नाउ यू आर एलिजिबल फॉर आर्टिकलशिप. आई सेड यस. सो शी पोलाइटली आस्क्ड मी, वुड यू लाइक टू जॉइन आवर फर्म Deloitte? एंड आई वाज लाइक व्हाई नॉट, क्यों नहीं, बिल्कुल. सो शी सेड ओके वी विल गेट बैक टू यू एंड मीनवाइल यू कीप योर CV रेडी. एंड आई वाज लाइक अभी ले लो, मेरा तो अभी भी रेडी है CV. उस दिन तो मैं काफी खुश थी, बट वो खुशी उस दिन तक ही रह गई, बिकॉज 2 हफ्ते, आई गेस 2 हफ्ते निकल गए. उस बीच में उनका ना ही कोई कॉल आया, कोई मैसेज आया. मैंने तो होप छोड़ भी दी थी. फिर एक दिन ऑल ऑफ अ सडन फिर से मेरे पास कॉल आया एंड दे आस्क्ड फॉर माय CV एंड आई वाज लाइक ओके लो CV, मेरा तो रेडी है, मैं तो मतलब तैयार बैठी हूँ, ले लो. फिर मैंने उनको अपना CV दिया एंड उसके नेक्स्ट डे ही मेरे पास कॉल आता है that your CV is shortlisted and we want you to be ready for your interview, and your interview is on 1st of April. And I was so happy. I was like हाँ I am ready, I book कर दो, अभी मेरा टाइम स्लॉट बुक कर दो. I am ready on that day. ऑनलाइन इंटरव्यू होना था एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड ये वो. उन्होंने सिर्फ कॉल पे बताया था अभी तक. उन्होंने बोला था कि आपको टाइम एंड जो वर्चुअल इंटरव्यू होगा उसके लिए लिंक आपको ईमेल के थ्रू आ जाएगा. आई वाज लाइक ओके फाइन. एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग कि क्या होगा कैसे होगा. एंड मीनवाइल मैं वैसे जो छोटी मोटी फॉर्म्स थे उनमें इंटरव्यू भी दे रही थी. चलता रहा. उनकी मेल आई नहीं. अभी तक 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, मेल ही नहीं आ रही. फिर वेट करते करते 31st of March आ गई, मतलब द लास्ट डे. 1st of April को इंटरव्यू था. आई वाज लाइक क्या हो रहा है, ये मेल क्यों नहीं आई, क्या हो रहा है मेरे साथ, फिर से भूल गए क्या मुझे बताना. तो मैंने फिर कॉल किया उस नंबर पे एंड उस दिन छुट्टी भी थी. तो आई वाज लाइक आई वाज बिट स्केप्टिकल कि कोई उठाएगा या नहीं उठाएगा, बट फॉर्चुनेटली उठा लिया. मेरी दो HR से बात हुई. उन्होंने बोला कि ठीक है वी विल सी इट. एंड फिर 31st March की शाम को मेरे पास ईमेल आता है कि मेरा 1st of April को Deloitte में इंटरव्यू है वर्चुअल. आई वाज लाइक ये क्या हुआ. मुझे लगा था कि शिफ्ट हो जाएगा समथिंग, बट आई वाज रेडी बिकॉज मैं इतने दिनों से प्रिपेयर किए ही जा रही थी. तो आई वाज लाइक ठीक है अभी मेरे पास आधा दिन है, क्योंकि नेक्स्ट डे आई गेस 2:30 को होना था. तो मेरे पास था कि हाँ मेरे पास आधा दिन है, आई विल रिवाइज एवरीथिंग, ये वो कर दूंगी, मैं सब कुछ कर दूंगी. तो मैं पूरा दिन पढ़ती रही. अगले दिन भी मैं पढ़ती रही. इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला, मैं तो भी पढ़ रही हूँ. फिर फाइनली मैं रेडी होकर बैठ गई. इंटरव्यू वेंट प्रिटी वेल बिकॉज उसमें टेक्निकल क्वेश्चन पूछे ही नहीं. They all asked basic question. 3 लोग थे इंटरव्यू लेने के लिए. That was like HR राउंड समथिंग. उसमें 3 लोग थे. उन्होंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे. आप कहाँ से आते हो, आपका एम क्या है, आप कैसे अभी तक आपने स्कूलिंग कैसी थी, मतलब लाइक बेसिक एवरीथिंग वेरी रिलेटेड टू माई सेल्फ और माई एस्पिरेशन, माई चॉइसेस, वेरी बेसिक. एंड आई वाज लाइक टेक्निकल नहीं होना था क्या आज, क्योंकि जो ईमेल आई थी उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था. इट वाज सिंपली दैट 2 लाइन का मेल था जिसमें लिखा हुआ था कि दैट योर राउंड 1 इज स्केड्यूल ऑन दिस टाइम स्लॉट एंड दिस इज द लिंक फॉर द इंटरव्यू. बस लाइक राउंड 1 में टेक्निकल तो क्वेश्चन पूछे ही नहीं, ये तो बहुत सिंपल सा निकल गया और मैं इस पल से पढ़ ही जा रही हूँ. आई वाज लाइक ठीक है कोई बात नहीं. फिर मैं तो अच्छा गया था, मुझे लग रहा था कि हाँ क्लियर हो सकता है, बिकॉज बोलने में तो मैं किसी को पीछे छोड़ ही नहीं सकती. मुझे लग रहा था कि हो जाएगा बिकॉज मैंने अच्छा रिस्पॉन्स किया था एंड वेरी कॉन्फिडेंटली, विच इज प्लस पॉइंट फॉर मी. तो मैंने बहुत अच्छे से अपना इंटरव्यू दिया एंड मैं वेट कर रही थी कब आ जाए. एंड फॉर्चुनेटली द वेरी नेक्स्ट डे, इट मीन्स 2nd of April, उनका रिप्लाई भी आ जाता है दैट आई एम एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड. और उसमें भी सिंपली ये लिखा होता है कि योर राउंड 2 इज ऑन दिस टाइम एंड दिस इज द लिंक. सिंपली 2 लाइन की ईमेल थी. तो मुझे अभी भी नहीं पता था कि ये कौन से वाला राउंड होना है. उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, ना ही ये लिखा होता कि वो टेक्निकल है कि वो क्या है. बट स्टिल अब मुझे क्लियर हो गया था थोड़ा थोड़ा कि अभी बेसिक क्वेश्चन हो गया, अब तो टेक्निकल ही होगा. GD आई वॉज थोड़ा सा मुझे डाउट था, तो मैंने क्लियर कर लिया था कि GD तो नहीं होना है, तो ये टेक्निकल ही होने वाला है. तो
आई अगेन स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, जितना भी मैं इतने 2-3 दिनों से पढ़ते आ रही थी, फिर मैंने वही चीज़ें रिवाइज की थोड़ा सा और अपने आप को प्रिपेयर किया। एंड द वेरी नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू हुआ शुरू। एंड इंटरव्यू देने के बाद आई रियलाइज्ड that it was Deloitte's interview because it was so difficult. मतलब difficult in the sense that he created a lot of pressure. So interview went pretty well starting में तो. So it was like कि अगर मैं किसी चीज़ को explain कर रही हूँ and उसमें मैंने for example मैंने एक word बोल दिया था sales executive, तो उन्होंने पूछ लिया मैं sales executive हूँ, मुझे क्या बताओगे आप? मैंने बोल दिया कि cut off, फॉर एग्जाम्पल मैंने कट ऑफ बोला था, तो उन्होंने पूछा कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ क्यों नेसेसरी होता है, एंड बहुत सारी केस स्टडीज पूछे थे। वो खुद ही मेरे वर्ड्स को पकड़ पकड़ के उन्हीं से केस स्टडी बना रहे थे। आई वॉज जैसे ही मैं कंप्लीट करती थी आंसर, उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे रेडी होता था। तो ही स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रेशर, और एंड आई बिलीव कि बहुत अच्छा प्रेशर क्रिएट किया। एंड उन्होंने बहुत ट्राई किया कि मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे गिर जाए। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत हद तक सक्सेसफुल हुए थे, और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रैमर कर रही थी उस इंटरव्यू में। एंड मेरे साथ एक बहुत बुरी चीज़ ये भी हो रही थी कि मेरा इंटरनेट जो कि उसी दिन खराब होना था, बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। मैंने इतने सारे ऑनलाइन इंटरव्यू दिए थे बाकी फर्म्स के भी, बट मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा इंटरनेट खराब चल रहा हो। बट अगर किस्मत खराब होना तो डिलॉयट के मेन इंटरव्यू में भी आपका इंटरनेट खराब हो सकता है। मैंने अपना पर्सनल हॉटस्पॉट यूज कर लिया, मैंने अपने घर का वाईफाई यूज कर लिया, बट मेरा वाईफाई कहीं काम नहीं आ रहा। मेरे को बार बार उनको बोलना पड़ रहा था, सर यू आर नॉट ऑडिबल, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। एंड एट द मिड ऑफ द इंटरव्यू ही गॉट एंग्री, एंड उन्होंने मुझे डांट दिया कि अपना वाईफाई कनेक्शन रेडी करके बैठा करो, अदरवाइज आई हैव टू कॉल यू फॉर द ऑफलाइन इंटरव्यू बिकॉज दिस इज नॉट वर्किंग। लाइक सॉरी सर, आई अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। एंड उससे भी थोड़ा सा मेरे को ऐसा थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस उससे भी डाउन हुआ। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हद तक उन्होंने गिरा दिया था। तो ऐसा हुआ, बट एट द एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि आप चाहते हो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आना जहाँ पे आपको इतना ग्रिल और रोस्ट किया जाए? तो आई वाज लाइक यस सर, आई बिलीव दैट वी आर ऑल इन लर्निंग फेज एंड नो वन इज परफेक्ट, एंड आई विल डेफिनेटली कंसिडर इट एज इम्प्रूविंग लाइफ लेसन, जहाँ और मैं खुद को इम्प्रूव करने की बहुत कोशिश करूंगी। एंड आई बिलीव दैट कि ऐसे इन्वायरमेंट में मेरी ग्रोथ ही होगी। और मैंने उनको इतना अच्छे से एकदम सजा के अच्छे से बोल दिया, और एंड में मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा सिलेक्शन किसी बेसिस पे हुआ है तो वो था मेरा कॉन्फिडेंस। मैंने जो थोड़ा सा ऐसा था ना कि स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस एंड इंटरव्यू के बीच में थोड़ा सा ऐसा डगमग आ गया, बट एंड में मैंने फिर से रिकवर कर लिया। मुझे ऐसा लग रहा था इंटरव्यू एंड होने के बाद आई वॉज नॉट गोना लाई, आई वॉज वेरी डिमोटिवेटेड, वेरी डिसअपॉइंटेड विद माई सेल्फ। नेक्स्ट डे फिर मैं मंदिर चली गई। मैं मंदिर में बैठी बैठी भगवान से प्रे ही कर रही थी कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, क्या चल रहा है, आई वॉन्ट डायरेक्शन, करा दो कुछ मेरा, करा दो। तो मंदिर में बैठी ही हुई थी कि मेरे पास ऑफर लेटर आ गया। कंडीशनल ऑफर लेटर था, तो कंडीशन उनकी ये थी कि यू हैव टू सबमिट ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, सो इट वाज नॉट अ मेजर थिंग। बट उस कंडीशनल ऑफर लेटर को मैंने मंदिर में बैठ के पढ़ा, एंड आई थैंक गॉड so much, and I am very grateful to all of those who helped me in this journey. मेरे relatives, friends के friends, LinkedIn पे मैंने बहुत सारे लोगों को contact किया, उन्होंने मेरी help की, and I'm really grateful to all the family, friends and Bhagwan ji also who helped me in every situation. So yes, मैंने 21st से अभी ज्वाइन कर लिया है डिलॉयट में। एंड ये तो मैं चीज़ बताना ही भूल गई, मैंने ज्वाइन किया है स्टैट्यूटरी ऑडिट में एज अ आर्टिकल इन डिलॉयट। सो यस, आई एम वर्किंग एज एन आर्टिकल इन डिलॉयट फर्म इन द डोमेन स्टैट्यूटरी ऑडिट। आने वाली वीडियोस में बहुत सारी बातें करेंगे रिलेटेड टू डिलॉयट एंड आर्टिकलशिप एंड द जर्नी ऑल्सो। बहुत सारे ब्लॉग्स डालूंगी अब तो मैं टाइम के अकॉर्डिंग, बिकॉज टाइम भी तो होना चाहिए। यस, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। एंड इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।